चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान इनसे मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि अदालत का सबूत लेना खुशाइन है। हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि जैसे बाकी केसेस जल्द से जल्द हो गए, इस तरह 9 मई के केसेस की पेटिशन पर भी बेंच बनाकर फैसला किया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कबूल किया तो शहाना केस की कोई बुनियाद नहीं और कादिर यूनिवर्सिटी का केस भी चल रहा है। ट्रस्टी कभी मालिक नहीं होते। बानी पीटीआई की नाअहली के लिए केस का फैसला भी जल्द किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस कादी फायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के मामले पर फुल कोर्ट बनाएं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि अदालत का सुमोटो लेना खुशाइन है। हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि जैसे बाकी केसेस जल्द से जल्द हो गए, इस तरह 9 मई के केसेस की पेटिशन पर भी बेंच बनाकर फैसला किया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कबूल किया तो शहाना केस की कोई बुनियाद नहीं है। कादिर यूनिवर्सिटी का केस भी चल रहा है। ट्रस्टी कभी मालिक नहीं होते। बानी पीटीआई की नाअहली के केस का फैसला भी जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और इसके जिम्मेदार मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। वो जहाँ रह रही हैं, वो घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी की जिंदगी के जिम्मेदार हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि खान साहब ने आज खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रुकवाने की मजम्मत कर दी। अगर असेंबली नामुकम्मल थी तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात कैसे हुए? इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी तो आज सेनेट इलेक्शन क्यों रोका? हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि इस हवाले से भी जो पेटिशन अदालत में दायर हुई इसका फैसला करें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमें बुशरा बीबी की सिक्योरिटी का खदशा है। वो एक कमरे में अकेले बंद हैं। बीबी ने खुद मीडिया के सामने सब बताया हुआ है। बीबी को बनीगारा में किसने रखा? उनको तो अडियाला जेल में होना चाहिए था। पार्टी इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसे हल कर लेंगे। सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का यादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के ज़िंदगी के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी के सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इकदामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करें। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं
कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करे ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटी रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे उनको दोबारा इल्लीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज़। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको